हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाला रूमेटिक आर्थराइटिस के बारे में, जिसको हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसके होने के भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। वैसे तो ये खासकर जो ओल्ड एजेस पर्सन होते हैं उनमें देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों में देखा जाता है। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो कि हम आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिंपल सा जान लेते हैं कि जो रोमेटिक आर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे क्या होता है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद को ही डैमेज करने लगता है, जिससे कि आपके टिश्यूज या ऑर्गन है वो डैमेज होने स्टार्ट वो हो जाते हैं। तो ये कुछ इसका जो सार है जो हम कह सकते हैं रोमेटिक आर्थराइटिस का, जिसको हम हिंदी में गठिया भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में अच्छे से कवर अप करने वाले इसके कॉजेस के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, और जो हमारी वीडियो का मेन टॉपिक होता है वो होता है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स के बारे में, कि आखिरकार आपको इस कंडीशन में, अगर आपको आर्थराइटिस की कंडीशन, उस कंडीशन में पेशेंट में आपको क्या क्या सिम्टम्स है वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम्स है वो हमारा जॉइंट पेन। आपके जहां जहां पे जॉइंट है वहां पे दर्द हो सकता है, खासकर जो हमारे पैरों के जॉइंट होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा दर्द है वो पेशेंट में देखने को मिलता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्वेलिंग जॉइंट, आपके जहां पे जॉइंट है वहां पे आपके सूजन भी हो सकती है, तो इसका भी ये एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है वो होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा जॉइंट स्टिफनेस, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारे आपके जॉइंट होते हैं वहां पे क्या होगा, आपके वो कठोरता हो जाएगी, वो एकदम ऐसे हो जाएंगे बहुत ही ज्यादा, आप उनको चलाने फिराने में उसमें काफी ज्यादा दिक्कत वो फेस करनी पड़ सकती है पेशेंट को। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम है वो खासकर जॉइंट्स पे ही नोटिस की जाती है। जो पर्सन होते हैं जो मिडिल एजेस के होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम खासकर देखी जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा फैटिग, आपको थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी है वो धीरे धीरे वीक होना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा फीवर, आपको बुखार भी आ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा लॉस ऑफ एपिटाइट, आपको भूख वगैरह कम लगने शुरू हो जाएगी। और ये इसके कुछ सिम्टम्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि पेशेंट में जिसको आर्थराइटिस की कंडीशन है उसमें ये नॉर्मली देखे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ सिम्टम्स जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में, आखिरकार इस आर्थराइटिस कंडीशन के होने के क्या क्या कारण है वो होते हैं। तो हमारा सबसे पहला कॉज है वो हमारा एज। तो यहाँ पे देखिए एज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसको मैटर करती है। तो यहाँ पे देखिए जो एज है, जो कि मिडिल एजेस के पर्सन होते हैं, खासकर ओल्ड एज में देखी जाती है, और जो मिडिल एज पे होते हैं जो कि 30+ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम खासकर नोटिस की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसका रूमेटिक आर्थराइटिस का होता है। फिर तो जो नेक्स्ट है वो हमारा सेक्स। तो यहाँ पे देखिए खासकर जो फीमेल्स होती है उनमें ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा नोटिस की जाती है। तो जो आर्थराइटिस की कंडीशन जो खासकर फीमेल्स में जो लेडीज होती हैं उनमें खासकर ये नोटिस की जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा फैमिली हिस्ट्री। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें फैमिली हिस्ट्री की, तो अगर ऐसा हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को ऑलरेडी हो रखा है, तो हो सकता है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है, तो इसके भी एक बहुत बड़ा ये कॉज है वो होता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा स्मोकिंग। तो यहाँ पे देखिए अगर आप धूम्रपान वगैरह करते हैं या आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे देखिए फिर जो नेक्स्ट है वो हमारा एक्सिस वेट। अगर आपका वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और उसमें से एक हमारी प्रॉब्लम आर्थराइटिस की भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए अगर आप ओबेसिटी की कंडीशन में हो चुके हैं, आप ओवरवेट है, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो ये तो इसके कुछ प्रकार के कॉजेज, और भी काफी सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन है, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो चलिए अब हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं होता है आपकी गठिया का, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो जो कि हमारी सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन वो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ भी आपकी बॉडी में जो आपकी बोन्स होती है वो वीक होने स्टार्ट हो जाती है, आपकी बॉडी में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा ड्राई आइज। यहाँ पे देखिए आपकी बॉडी में मॉइस्चर की कमी वो होने लगती है, आपकी यहाँ पे ड्राई आइज, आपका माउथ है वो रूखा सूखा सा रहता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा इन्फेक्शन, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस भी काफी ज्यादा हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हार्ट प्रॉब्लम, आप कुछ ऐसी हार्ट प्रॉब्लम भी जो प्रोड्यूस वो हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए इसके काफी सारे सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर इसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं किया गया। तो जो नेक्स्ट हमारा लंग्स डिजीज, आपको यहाँ पे लंग्स के आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, या आपको ऐसी काफी सारी प्रॉब्लम प्रोड्यूस हो सकती है जो कि इसके आर्थराइटिस के थ्रू यहाँ पे होने लगती हैं। तो ये तो इसके कुछ प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस, और भी काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं।
तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊंगा वो आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे यूज करनी है। मैं यहाँ पे अपनी वीडियोस में किसी प्रकार की मेडिसिन डायरेक्ट यूज करने की सलाह नहीं देता हूँ। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो तुम्हारी मिथोरॉक्सेट टैबलेट, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है, जो कि आपको 2.5 mg में मिल जाती है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। आप किसी ब्रांड का परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो जो टैबलेट जो कि आपकी आर्थराइटिस वाली कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अगर हम बात करें इसकी डोजेस की, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में एक बार ही यूज करनी है, और ये आपको 3 टैबलेट हफ्ते में एक बार खानी होती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 3 टैबलेट मीन्स आपको एक दिन छोड़ के आपको इस टैबलेट को खाना होता है, और आपको इसको सिंगल डोज लेना होता है। मतलब आपको दिन में एक बार इस टैबलेट का यूज करना होता है। खाना खाने के बाद ही आपको पेशेंट को ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करनी होती है, जो कि आपकी इस कंडीशन को ट्रीट करने में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। तो अब जो नेक्स्ट है वो आता है हमारा इंडोमेथासिन, जो कि एक प्रकार का कैप्सूल है, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, जो कि आपको 25 mg में इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये भी इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है, जो कि आपकी आर्थराइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने में काफी ज्यादा जो रोल है वो अच्छा प्ले करता है। तो ये जो कैप्सूल जो कि इस कंडीशन में सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला कैप्सूल है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आपको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो ये जो कैप्सूल ये भी इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो नेक्स्ट बहुत हमारा प्रेडनिसोलन, जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। तो जो प्रेडनिसोलन है, जो कि आपको मार्केट में बायसोलन के नाम से इजीली मिल जाती है, आप इसको 5 mg में भी परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें 10 mg में, तो आप 10 mg में इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जो कि पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सारी मेडिकेशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। हम ऐसी डायरेक्टली जो मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो जो प्रेडनिसोलन जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड है, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, और अगर बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करनी होती है, जो कि एक प्रकार का स्टेरॉइड होता है, जो कि आपको हमेशा डॉक्टर की एडवाइस पे यूज करनी है। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा फॉलिक एसिड है। यहाँ पे देखिए, फॉलिक एसिड है आपकी आर्थराइटिस की कंडीशन में भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। तो ये जो मार्केट में आपको ये भी इजीली मिल जाता है, जो कि आपको मार्केट में विटकोफॉल या फॉलवाइड के नाम से आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये जो टैबलेट है इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। और अगर बात करें इसकी डोजेस की, तो आपको ये एक टैबलेट दिन में एक बार लेनी होती है। तो ये जो टैबलेट आपको हफ्ते में एक दिन छोड़ के खानी होती है, मीन्स आपको एक दिन छोड़ के ये टैबलेट खाना है, और हफ्ते में आप तक 3 टैबलेट ही आपको इसको खाना होता है। तो नेक्स्ट बहुत हमारा ओमेप्राजोल, जो कि आपको मार्केट में ओमी के नाम से इजीली अवेलेबल होता है। तो आपको इसके बारे में पता है कि ये एक प्रकार का आपकी जो आपको इरिटेशन वगैरह होती है, आपको गैस वगैरह की समस्या होती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस कैप्सूल का यूज है वो किया जाता है। तो ये जो कैप्सूल है, अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये जो कैप्सूल है आपको सुबह शाम दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि जो भी मेडिकेशन मैंने आपको बताई वो हो सकता है कि पेशेंट को किसी प्रकार की इरिटेशन प्रोड्यूस कर दें। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये कैप्सूल इस कंडीशन में काफी ज्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। आपको ये कैप्सूल दिन में 2 बार ही खाना खाने के बाद ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। तो ये था कुछ ट्रीटमेंट जो कि इस कंडीशन में काफी ज्यादा यूजफुल होता है, और इससे पेशेंट को काफी हद तक वो रिलीफ मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।